हेलो बच्चों, वेलकम टू किड्स प्लेयर चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 3 को क्लास 2 में, गणित में। इसका नाम है जोड़ जोड़ कर खेलो खेल। और अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करेंगे मैथ्स को पढ़ना। सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तभी तो हम जान पाएंगे चैप्टर में क्या क्या है। तो जोड़ जोड़ कर खेलो खेल। आओ जोड़ने का खेल खेलें। चार चार की टोलियां बनाओ। तो यहाँ जैसे कि चार चार की टोलियां बनी हुई हैं। अपनी कॉपी में 15 से 20 तक की कोई एक संख्या लिखो। बारी बारी से पासा फेंको। जितनी संख्या आए उतने कंकड़ उठाओ। जो सबसे पहले लिखी संख्या के बराबर या उससे अधिक कंकड़ एकत्रित करेगा वही जीतेगा। देखा कितना मजेदार गेम है। तो ये गेम आप अपने क्लासमेट्स के साथ खेल सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं यानी आप एक शिक्षक हैं यूपी के, तो आप ये अपने बच्चों को खिला सकते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। टीना ने अपनी कॉपी पर 18 लिखा, यानी 18 लिखा। उसने पहली बार पासा फेंका तो 4 आया। टीना ने कंकड़ों के ढेर में से 4 कंकड़ निकाल कर अलग रख लिए। फिर से पासा फेंका। अब की बार 3 आया। उसने 3 कंकड़ निकाल लिए। इसी प्रकार तीसरी बार में पासा फेंकने पर 5 तथा चौथी बार में 6 आया। तो 6, 4 और 5 और 3। ठीक है, इस तरह से आए नंबर। इन कंकड़ों को भी उसने अलग रखा। अब उसने अलग निकाले कंकड़ों को मिलाया। मिलाने पर कुल कंकड़ हुए 4 + 3 + 5 + 6 = हो जाएगा 18। हिंदी में पढ़े तो 4 + 4 धन 3 धन 5 धन 6। जब इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, गोपी ने भी किया। 2 + 1 + 5 + 6 + 4 = हो जाएगा 18। यहाँ भी 18 आ रहा है, यहाँ भी 18 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही तुम भी खेलो। जोड़ कर देखो कौन सी संख्या लिखी संख्या तक पहले पहुंचा। तो यहाँ पर कौन पहले पहुंचा? तो यहाँ पर टीना पहले पहुंची है, उसके बाद गोपी। ठीक है, तो यहाँ पर टीना को हम विजेता मानेंगे क्योंकि उसने पहले बताया। अब आगे पढ़ेंगे जोड़ो और लिखो। तो यहाँ पर लट्टू दिए गए हैं, तो आपको ये लट्टू गिनने हैं। कितने लट्टू हैं? तो 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 4 5। एक जगह 4 है, एक जगह 5 है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी 4 + 5 = 9 होता है। उसके बाद नीचे वाला देखेंगे तो नीचे कितने बैलून हैं बच्चों? तो नीचे बैलून है, जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 है, और 1 2 3 और 3 है। तो इस तरह से ये भी 9 हुआ। यानी कि अब इसमें जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है 8 प्लस क्या भरें कि 9 हो जाए। 8 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों। 7 में हम अगर 2 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि मैं 6 ले लेती हूँ, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि 5 में जोड़ेंगे 4 तो 9 हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका सम 9 आ जाए। यानी कि 1 से लेके 9 तक, या 1 से लेके 9 और 0 को भी 8 से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फिर हमारा जो सम है वो 9 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। मेरे पास 14 ट्रॉफियां हैं, इस लड़की ने बोला। लड़का बोला मेरे पास 21 ट्रॉफियां हैं। समा और रौनक के पास कुल कितनी ट्रॉफियां हैं? यानी एक समा है और एक रौनक है। आओ करके देखें। तो 10 ट्रॉफियां, 10 ट्रॉफियां और फिर 10 ट्रॉफियां और 5 ट्रॉफियां, तो कुल हो गई 35 टॉफियां। ठीक है, तो सभी टॉफियों को मिलाकर 10-10 की ढेरियां बनाएं। यानी यहाँ 14 थी और यहाँ पर 21 थी, तो इनको इनने आपस में क्या किया? जोड़ दिया, तो ये 35 हो गया। 35 को हमने 10-10 में डिवाइड करा। 10-10, इसके में 10 एक हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा। इसके में 10 दो बार हो जाएगा और एक अलग हो जाएगा। तो 10-10 3 बार हो गया। और 5 यानी कि जो एक इसमें से बचा वो इसमें जोड़ेंगे 4 में, तो 5 हो जाएगा। इस तरह 35 ट्रॉफियां आ जाएंगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है? समा और रौनक की टॉफियों की अलग अलग 10-10 की ढेरियां बनवाएं। इस तरह समा की टॉफियों की संख्या 14 है, रौनक की टॉफियों की संख्या 21 है। इस तरह अलग अलग 10 टॉफियों की एक अलग ढेरी और 4 की एक अलग बना ली। यानी कि ये हमने 10 अलग कर ली और ये हमने 4 अलग कर ली। इसमें 21 में हमने 10 का एक ढेरा बनाया, दूसरा 10 का एक ढेरा बनाया और एक अलग बच गई।
इस तरह 10 टॉफियों की 3 ढेरी तथा 5 अलग टॉफियां, तो कुल मिलाकर 35 हो जाएगा बच्चों। यानी 10 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 3 जा 30 होता है, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो समा और रौनक के पास कुल 35 टॉफियां हैं। क्षमा चाहूंगी, गला कुछ ठीक नहीं है। ढेरी और इकाई टॉफी, इकाई और दहाई को लेके जोड़ा है, यानी 1 4 14 लिखा है, 2 1 21 लिखा है, यानी इसमें 4 इकाई है, 1 एक की आपकी दहाई है, इसमें 1 आपकी इकाई है और 2 आपकी दहाई है। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह ये 35 हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो और करो, यानी 17 माइनस घटाना है। 10 का एक बंडल है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 इकाइयां हैं। 21 यानी 21 दिया गया, 21 में से आपको 2 दहाइयां और 1 यानी कि 21, ठीक है। 21 प्लस है ये, प्लस 21, ठीक है, ये करना है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 17 प्लस 21 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 होता है, तो 8 लिख देंगे इकाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे देखेंगे तो 1 और 2 3 होता है, तो 38 हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग करके भी जोड़ेंगे, यानी कि इसमें 7 इकाइयां हैं और 10 मिलकर एक दहाई बनाता है, तो एक दहाई इसमें हो गई ये वाली, और 7 इकाइयां हो गई। इसमें 2 दहाइयां और 1 इकाई हो गई। अलग जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 इकाइयां हो गई, और 3 आपकी दहाइयां, यानी कि 3 यानी कि 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दहाइयां हो गई आपकी, ठीक है बच्चों। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा, 1 और 2 आपका 38 हो जाएगा। इसी तरह से सेम ही आंसर आएगा। अगर नीचे का देखेंगे तो नीचे का देखते हैं, तो 4 दहाइयां 1 इकाई, इसमें जोड़ेंगे तो 3 दहाइयां 6 इकाइयां हो जाएंगी। नीचे जोड़ेंगे तो 77 आएगा हमारा। आगे देखेंगे तो 7 आएगा, 7 दहाइयां और 7 ही इकाइयां आ रही हैं, आंसर आएगा 77। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो आगे पढ़ेंगे। अब इसमें इकाई और दहाई फिर से आया है, इसको आपको जोड़ना है, तो मैं आंसर डायरेक्टली बता दे रही हूँ। ऐसे जोड़ेंगे आप, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तो फिर से 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो फिर से 8 हो जाएगा। इस तरह आप जोड़ लेंगे बच्चों। जिस भी विधि से आप फिंगर से जोड़ते हैं या फिर लाइन का यूज करके जोड़ते हैं, जैसे भी आप जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ो इकाई में इकाई, फिर दहाई में दहाई, ऐसे ही आगे सैकड़े में सैकड़ा, ठीक है। तो इकाई में इकाई को जोड़ना है, दहाई में दहाई को जोड़ना है, सैकड़ा में सैकड़े को जोड़ना है। वैसे ही 19 होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, संख 10 संख। ये इस तरह 19 नंबर तक होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 3 की बात की जा रही है, इकाई दहाई और सैकड़ा की, ठीक है। तो पहले वाले का हमारा आंसर आ जाएगा, 7 और 2 में 9 हो जाएगा, 5 और 3 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 में 6 को जोड़ेंगे तो फिर 8 हो जाएगा। आगे वाला देखेंगे, 0 में 1 तो 1 रहेगा, 0 कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, यानी किसी संख्या का अभाव है यहाँ पे। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा। इस तरह आप इसको लिखेंगे अपनी अपनी कॉपियों में पेंसिल से। 7 + 5 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, 2 + 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एक इसका कैरी बचेगा, जो कैरी हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। गोपी ने पहले निकाली 27 गोलियां, फिर निकाली 15 गोलियां, इन्हें मिलाकर 10-10 के समूह में बनाओ। तो ऐसे बनाएंगे, यानी कि 42 टोटल हो गया हमारा, यानी 42 पूरा हो रहा है, तो 4 टोलियां बन जाएंगी 10-10 की, 4 1 सॉरी 10 की एक टोली, 10 की दूसरी, 10 की 2, और लास्ट में बच जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 42। यानी 42 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी आप डिवाइड यहाँ नहीं कर सकते, सॉरी डिवाइड अभी आपके लिए नहीं है। कुल 10 के 4 समूह बने और 2 गोली बची, यानी 4 समूह आपके बन जाएंगे, 1 2 3 4, और 2 आपके अलग बच जाएंगे, तो 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। तब गोपी ने पाए तो आपकी 4 दहाइयां हो गई, 1 2 3 4, 4 तो दहाइयां हो गई और 2 आपकी इकाइयां हो गई। तो 4 दहाइयां बताओ, 4 में गुणा करेंगे 10 का, तो 4 दहाई 40 हो जाएगा। 2 में गुणा करेंगे 1 का, इकाई में हमेशा 1 से गुणा करते हैं, दहाई में हमेशा 10 से गुणा करते हैं, और सैकड़े में हमेशा 100 से गुणा करते हैं, याद कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो हमारा 42 यानी 42 आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे, गोपी ने ऐसे भी जोड़कर देखा, तो कैसे देखा, 10 गोली की थैली, पहले जोड़ा उसने इकाई में इकाई को, फिर जोड़ा दहाई में दहाई को। देखो कैसे, 7 इकाइयां और 5 इकाइयां, तो उसने जोड़ी तो हो गई 12 इकाइयां। उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक दहाई आ गई इसमें और 2 इकाइयां आ गई, यानी कि ठीक है। तो फिर इसने क्या करा,
फिर इसने क्या करा, अब इसने 27 में क्या करा, 15 को जोड़ा। 27 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 की 2 आ जाएगी, कैरी यहाँ पर एक आ गई, उसके बाद ये कैरी इसमें आएगी तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। अब बंडल व तीलियों से जोड़ो। अब बंडल से और तीलियों से जोड़ लेना सीख लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 2 और 3 यानी कि 26 और 39 है, 26 और 39 है, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी नंबर्स। 26 39 है, यानी 6 और 9। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, तो 6 और 9 आपका 15 होता है, 15 का 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा यहाँ पे हासिल, जिसको बोलते हैं 2 3 5 और एक 6, यानी 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में दिखाया है इसने करके। अब हम क्या करेंगे, 478 तरह 359 को जोड़ना है आपको। पहले इकाइयों को जोड़ें और समूह बनाएं। 8 + 9 = 17 इकाइयाँ, यानी 1 दहाई और 7 इकाइयाँ आ गई इसमें। एक दहाई को हासिल के रूप में दहाई के साथ रखें। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो 478 को जोड़ेंगे तो 8 और 9 17 होता है, 17 की 7 हो जाएगा, एक कैरी इसमें चला जाएगा, 7 और 5 12, 12 यानी एक और कैरी यानी 13 हो जाएगा, 13 का 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक कैरी इसके ऊपर आ जाएगा, यानी 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 1 यानी 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा सही है। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 8 और 7 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का 7 यहाँ पे आएगा, एक कैरी यहाँ पे आ रही है, यानी 7 और 5 12 होता है, 12 यानी 12 होता है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 यहाँ पे आ गया, और 4 + 3 और +1 = 2 हो जाएगा 8, यानी ये कैरी भी आएगी यहाँ पे। इस तरह हम इसको जोड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कैसे दिखाया गया है, इकाई में इकाई को जोड़ना है, दहाई में दहाई को जोड़ना है, सैकड़े में सैकड़े को जोड़ना है। तो 8 + 9 इसने जब जोड़ा तो 7 हो गया, एक कैरी आ गई, 7 + 5 = 12 होता है, बट एक कैरी भी है तो आपका 13 हो जाएगा, 13 का 3 यहाँ पे आ गया, और 4 + 3 अब इसने अगले स्टेप में जोड़ा है, यानी 4 + 3 यानी और +1 कैरी हो गई, तो 8 हो जाएगा, यानी 837 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा इसमें देखा है, तो इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक है, एक कैरी इसमें 17 आया था, यहाँ पर 17 की एक कैरी उठकर यहाँ पर गई बच्चों, इसमें 13 आया, 13 की एक कैरी उठकर यहाँ पर चली गई। ये कैरी को इसने समझाया है कैसे हमने कैरी को ऊपर रखा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, हमने क्या सीखा, हमने इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में और सैकड़े को सैकड़े में जोड़ा जाता है। जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 या इससे अधिक हो तो उसमें जितनी दहाई बनती है उनको दहाई में हासिल के रूप में ऊपर लिखकर दहाई के अंकों में जोड़ते हैं। इकाइयों में इकाइयों को इकाइयों के नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार दहाई के जोड़ से प्राप्त हासिल को सैकड़े के ऊपर लिखते हैं और जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से एक बार बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे क्योंकि ये मैथ्स है। इसमें अगर एक भी मिस्टेक हुई तो फिर आपका पूरा आंसर गलत, और एक भी कंसेप्ट अगर छूटा तो पूरा समझ नहीं आएगा आपको कुछ भी। 10 इकाइयां बराबर एक दहाई होती है, 10 दहाइयां बराबर एक सैकड़ा होता है, जिसमें 100 इकाइयां होती हैं। जब कितने हुए, कुल कितना हुआ आदि पूछा जाता है तो संख्याओं को हम हमेशा जोड़ते हैं। कितने हुए और कुल कितना हुआ में हमेशा हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं बच्चे। इस पाठ का नाम ही है जोड़ जोड़ कर खेलें खेल। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आ जाते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न है, इसमें जोड़ना है आपको, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 2 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, फिर 7 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 7 8 15, 1 कैरी 16 हो जाएगा। 6 में 1 को जोड़ेंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 में 5 को जोड़ेंगे तो वो भी 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 ऊपर 1 बचेगा, ऊपर लिख देंगे कैरी को। 7 + 2 + 1 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, 0 का कैरी 1 5 के ऊपर लिखेंगे, और फिर 5 + 3 + 1 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर्स को मैच करेंगे, करना खुद से है, यहाँ से देखिए आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं बच्चों। आगे पढ़ेंगे। 5 प्रश्न नंबर 2 है अभ्यास का, 5 और 2 + 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाता है, और उसकी कोई कैरी नहीं आएगी। फिर हम 5 + 2 + 1 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, आंसर आएगा 89, 2 का 1 का। ठीक है, 4 + 6 + 8 दूसरा प्रश्न है, 4 + 6 + 8 जोड़ेंगे तो आपका 18 का 8 हो जाएगा, एक कैरी ऊपर आ जाएगा। फिर हम जोड़ेंगे 2 में 2 + 6 + 4 जोड़ेंगे बच्चों, फिंगर से जोड़े कैसे भी जोड़े तो आपका 12 हो जाएगा, 1 कैरी 13 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 3 जोड़ेंगे बच्चों तो आपका 18 हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा। तो 5 + 2 + 1 जोड़ेंगे तो एक कैरी भी है इसमें, नहीं इसमें कैरी नहीं है सॉरी, तो आपका 8 हो जाएगा।
4 और 2 6 और एक 7 हो जाएगा, तो 788 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट देखेंगे दूसरे का 7 + 4 + 4, तो आपका हो जाएगा 15 का 5, एक कैरी ऊपर आ जाएगी। 1 + 1 + 2 + 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 + 1 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। 6, अब इसमें खाली स्थान भरना है बेसिकली। अब पता नहीं इसमें कुछ मिसप्रिंट है या क्या है, ये 3 वाले दे दिए हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी संख्या भर सकते हैं आंसर के हिसाब से। तो मैंने जो भरा है इस तरीके से आप लोग भी भर लीजिएगा। जब हम 9 में इसकी बात जब करें तो इसमें हम इस तरह जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 का 8, एक कैरी ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप 2 3 2 से यानी 1 से लेके यानी 0 से लेके आप 9 तक कोई भी संख्या भर सकते हैं और आपका आंसर वेरी करेगा, यानी डिफरेंट आएगा, आपका आंसर अलग आ सकता है। ठीक है, तो ये 525 आएगा। ठीक है, 500 और 25 को जोड़ेंगे तो 525 आएगा, जिसको हम 525 से मिला देंगे। 600 + 990 + 2 जोड़ेंगे तो आपका 692 हो जाएगा, जिसको हम 692 से मिला देंगे। 4 सैकड़े यानी 400, 7 दहाइयाँ यानी कि 70 और प्लस 3 इकाइयाँ जोड़ेंगे तो 473 हो जाएगा, जिसको हम 473 से मिला देंगे। आगे पढ़ेंगे, लास्ट प्रश्न है शायद आज का, नहीं अभी और है। अमित के पास 15 पेंसिलें, गरिमा के पास 20 पेंसिलें और रहमान के पास 11 पेंसिलें हैं, कुल कितनी पेंसिलें हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, हल में लिखेंगे कुल पेंसिलें बराबर हो जाएगा अमित के पास पेंसिलें प्लस गरिमा के पास पेंसिलें प्लस रहमान के पास पेंसिलें, कुल पेंसिलें हो जाएंगी 15 + 20 + 11, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 46 आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरह आप इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे लिख के। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर लिख सकते हैं अपनी किताब में या अपनी कॉपी में। आगे बढ़ेंगे, तो 6 नंबर क्वेश्चन है। एक पेटी में 567 अमरूद हैं, दूसरी पेटी में 296 अमरूद हैं, दोनों बेटों लग गया पेटियों में कुल कितने अमरूद हैं, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे इसका। एक पेटी में अमरूद बराबर 567 यानी 567, दूसरी पेटी में अमरूद बराबर 296, दोनों पेटियों में कुल अमरूद बराबर हो जाएगा एक पेटी में अमरूद प्लस दूसरी पेटी में अमरूद। तो दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे और जोड़ देंगे। सम हमारा ऐसे होगा 567 + 296 हम जोड़ेंगे तो फिर आपका 863 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, विद्यालय में 348 यानी 348 लड़के और 284 यानी 284 लड़कियां हैं, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? तो आंसर लिखेंगे हल में। विद्यालय में लड़के बराबर हो जाएगा 348, विद्यालय में लड़कियां बराबर हो जाएगा 284, विद्यालय में कुल कितने बच्चे बराबर हो जाएगा, विद्यालय में लड़के प्लस विद्यालय में लड़कियां। ठीक है, तो 348 + 284 दोनों को जोड़ देंगे तो 632 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसे गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, वैसे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी और होगी तो मैं बता दूंगी आपको।